चल रहे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है? बहुपद। उसका नाम क्या है? बहुपद। इसको अंग्रेजी बोल के है पोलिनोमियल। क्या बोल के है? पोलिनोमियल। चैप्टर नंबर दूसरा का नाम है बहुपद, जिसको अंग्रेजी बोल के पोलिनोमियल। पोलिनोमियल। देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे मेरा पहला टॉपिक जानना क्या पड़ेगा कि चर और अचर किसे कहते हैं। चर और अचर, समझिए, चर और अचर कहते किसको है? ठीक है, तो चर एक क्या हम क्या बोले हैं? चर। क्या बोले हैं? चर। चर का मतलब होता है ABC की वाला जितना होता है सब कौन सी कलाका है? चर। क्या कलाका है? चर। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब ये जो है बड़ा लिखो या छोटा लिखो, मतलब कि स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो और कैपिटल लेटर में भी क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। चर का मान, किसका मान? चर का मान। तो ABC की वाला जितना होता है सब क्या कहलाता है? चर। सब क्या कहलाता है? चर। वही अचर। अचर का मतलब होता है गिनती की संख्या वाला। कौन सी संख्या वाला? अनंत। कहाँ के लिए? अनंत का ले। एक दो चीज जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे ही चर बोले तो दिमाग में क्या आनी चाहिए? ABC की। क्या आनी चाहिए? ABC की वाला। और जैसे ही अचर बोले तो दिमाग में क्या आनी चाहिए? 1 2 3 4, मतलब कि गिनती की संख्या। किस संख्या आनी चाहिए? गिनती की संख्या। क्या चर और अचर में कंफ्यूजन है तुम लोगों को? नहीं है। चर का मतलब ABC की वाला, मतलब कि इंग्लिश का लेकर, और अचर का मतलब गिनती संख्या वाला। ठीक है, एक चीज जान गया। अब अगला तुमको पढ़ना होगा बीजीय व्यंजक। क्या पढ़ना होगा? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, सुनिए, बीजीय व्यंजक। देखो, ABC की बेला को चर कहते हैं। ABC की बेला को चर कहते हैं। गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 को क्या बोलते हैं? अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर। और जब इसी दोनों को एक साथ लिख देते हैं, जब इसी दोनों को क्या कर देते हैं? एक साथ लिख देते हैं, तो वो जो है क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक। वो क्या कहलाता है बुआ? बीजीय व्यंजक। क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक। समझा? तो लिखेंगे यहां पर क्या? चर और अचर के बीच, मतलब कि एक चर और एक अचर, एक चर और एक अचर के बीच गुना कर दो, जोड़ कर दो, घटाओ कर दो, भाग कर दो, तो क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। बस सिंपल सा फंडा है कि जब चर और अचर को एक साथ लिख देते हैं तो वो जो है क्या कहलाने लगता है? बीजीय व्यंजक। क्या कहलाने लगता है? बीजीय व्यंजक। तो लिखेंगे चर और अचर के बीच क्या चीज? जोड़, घटाओ, गुना और क्या चीज? और भाग करने के प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक कहते, बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसमें किसी को समस्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कौन सी बोलो? यहां हम लिखे 2x। क्या लिखे? 2x। क्या लिखे बुआ? 2x लिखे। तो यहाँ पर 2 जो हो गया क्या हो गया? अचर। जैसे
गिनती की संख्या आया, समझना वो कौन सी है, अचर है। जैसे ही गिनती की संख्या आया, गिनती वाली बात आई, वह क्या है, अचर है, वह क्या है, अचर है। जैसे एबीसी की वाला आया, वो कौन सी है, चर है। यानी कि 2x में क्या है, अचर है, x क्या है, चर है। अब दोनों को एक साथ लिख दिए, क्या बन गया ये, अब दोनों के एक अलग अलग हो, दो अलग है का अचर, एक अलग है का चर, लेकिन जब दोनों एक साथ लिखिए, जब दोनों क्या किए, एक साथ लिखिए, तो इस चर अचर न कहला करके क्या कहने लगता है, बीजीय बीजीय व्यंजक। अच्छा एक बताओ कि चर और अचर के बीच जोड़ हुआ है कि घटा हुआ है कि गुना हुआ कि भाग हुआ है, क्या हुआ है, गुना हुआ है। तो बीच में ना कुछ क्या छिपा हुआ है, गुना छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है। अब परिभाषा भी हम वही लिखा है कि चर और अचर के बीच जोड़ चाहे घटाव या गुना या भाग ही क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक। तो क्या ये परिभाषा का नियम, परिभाषा का रूल, परिभाषा का शर्त क्या इस पर लागू हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो क्या बीजीय व्यंजक का प्रॉब्लम होगा किसी को। और एग्जाम्पल है फर्स्ट, एग्जाम्पल 2 में आ जाओ। 5x प्लस, मानो कि यहाँ पर लिखिए 5x प्लस 60, क्या ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो भाई क्योंकि भले 60 भी अचर 5 भी अचर, लेकिन एगो चर के मिल गया है ना, कौन सी अचर मिल, चर मिल गया है x, क्या बीजीय व्यंजक नहीं कहलाएगा, कहलाएगा ही कहलाएगा, कौन सी कहलाएगा, कहलाएगा ही। अब बोलो एग्जाम्पल 3 में क्या हो सकता है, 60y स्क्वायर 9y प्लस 10, ये है कि नहीं है, ये भी कौन सी है, बीजीय व्यंजक है। क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि चर और अचर के बीच गुना भी हुआ है और जोड़ भी हुआ है। एक साथ सब हो सकता है, जोड़ भी रहेगा, घटाव भी हो सकता है, गुना भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, मगर कोनो तीनों चार में से कोनो एक होने को रहना चाहिए, रहने के लिए सब रह सकते हैं। जैसे इसमें चर अचर के बीच गुनो हो गया है और कौन सी हो गया है, जोड़ो हो गया है। तो यही परिभाषा भी यही कहता है कि बीजीय व्यंजक कहता है कि चर और अचर के बीच जब जोड़ करके हैं, घटाव करके हैं, गुना करके हैं, भाग करके हैं, तो क्या कहलाने लगता है, बीजीय व्यंजक। क्या कहने लगता है, बीजीय व्यंजक। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं ना, करो। देखो एक बहुपद चैप्टर का जो भी हम पढ़े, चर अचर बीजीय व्यंजक जो भी पढ़े हैं, वो मानो कि इस चैप्टर का बेस था, क्या था, बेसिक था, जो हमको 9 में पढ़ना, कब पढ़ना था, 9 में। अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कौन सी, बहुपद। अब क्या स्टार्ट हो रहा है, बहुपद। तो अब जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, क्या जानेंगे रे बुआ, बहुपद किसे कहते हैं। सुनिए या समझिए, देखो रे बुआ, बहुपद एक प्रकार का बीजीय व्यंजक ही है। बहुपद एक प्रकार का क्या है, बीजीय व्यंजक ही है, बशर्ते बीजीय व्यंजक में चर का मान, चर का मान यानी कि चर को पावर, चर का जो पावर है, चर का जो घात है, ऋणात्मक, धनात्मक, भिन्नात्मक कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुपद के चर का मान ऋणात्मक, धनात्मक, भिन्नात्मक कुछ नहीं हो सकता है। देखो तो बहुपद जो का ना बीजीय व्यंजक के पावर, जैसे कि हम लिखे यहाँ पर 4x के पावर -2, तो ये बीजीय व्यंजक होगा, लेकिन बहुपद नहीं होगा, क्योंकि पावर में माइनस नहीं होनी चाहिए। फिर लिखे हम 3x के पावर 1/2, ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है। तो वही लिखते हैं कि वैसा बीजीय व्यंजक, इसका क्या लिखेगा, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर के घात, चर के घात
ऋण एक पूर्ण संख्या हो, क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते, उसे क्या बोलते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं 4x प्लस 7, 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, 5x प्लस 6 आगे क्या लिखाएगा? अब वो कार्य कोई नहीं समझे। यहाँ पहले देखो तो जिस बीजीय व्यंजक का चर की घात मतलब एबीसी की बेला, जैसे चर आवे समझना कौन सी? एबीसी की बेला। चर जैसे आवे उसका मतलब कौन सी? एबीसी की बेला। अचर जैसे ही आवे उसका मतलब एक गिनती की संख्या वाला। कौन सी संख्या वाला? गिनती की संख्या वाला। तो कह रहा है चर की घात। चर इसमें कौन है? एक्स है। इसमें चर क्या है? चर यहाँ पर है ना, यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या हो? एक पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या कहने का मतलब हुआ कि केवल और केवल प्लस में। कौन सी में? प्लस में, ना माइनस में और ना भिन्न के रूप में। ना माइनस में और ना ही भिन्न के। भिन्न मतलब बक्का के रूप में, भिन्न मतलब बक्का के रूप में भी नहीं होने चाहिए। क्या हो? सुनिए आप, हम अगला बहुपद, बहुपद न होने का शर्त, बहुपद होने का शर्त। सुनिए कब बहुपद नहीं होगा? कब बहुपद नहीं होगा? पहला, जब चर के घात, चर के घात मतलब समझा रहे अभी, घात का मतलब हम समझा रहे, ठीक है? जब चर के घात ऋणात्मक हो, क्या हो? ऋणात्मक मतलब कौन सी में? माइनस में। ऋणात्मक मतलब माइनस में। जब चर की घात ऋणात्मक हो, माइनस में हो, उसे उच्च बहुपद नहीं होगा। दूसरा नंबर, जब चर की घात भिन्नात्मक हो, क्या चीज हो? भिन्नात्मक हो, ये भी बहुपद नहीं होगा। तीसरा, जब चर की जब चर का मान रूट में हो, कौन सी में हो? रूट में हो, वो भी नहीं होगा। वो भी जैसे सुनो, जैसे एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? ऋणात्मक हो, कौन सी हो? ऋणात्मक। जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मानो कि 5y के पावर -5 प्लस 6 लिखा है, क्या होगा? ये कौन सी है? माइनस में है। पावर कौन सी है? माइनस। अरे घात मतलब पावर, घात मतलब पावर, घात मतलब पावर। अगर भिन्नात्मक हो, जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या रहेगा? 7x के पावर 1/2 प्लस 9x प्लस 4, ये वाला होगा क्या? नहीं होगा। वही पावर कौन सी है? बक्का वाला। कहीं पर है ना भाई पावर में। रूट में कहा कि इसमें एग्जाम्पल हो सकता है, कहा कि 7 रूट y प्लस 9, क्या होगा कि क्योंकि चर का मान कौन सी में है? रूट में। कौन सी में है? रूट में। तो समझ गया बहुपद कौन कौन नहीं होगा? कि जो पावर में माइनस हो, या पावर में बक्का के रूप में हो, या चर का मान कौन सी में हो? रूट में हो, तो उसका वो कभी बहुपद होगा, कभी बहुपद नहीं होगा। समझे? चलिए अब अगला पढ़ेंगे, क्यों करें? देखो अगला टॉपिक है बहुपद की घात। क्या पढ़ेंगे अब? बहुपद के, देखिए इसको बोल के पावर, क्या बोल के है? घात है पावर। सुनो, किसी भी बहुपद के चर मान का उच्चतम घात, चर मान का उच्चतम घात क्या कहलाता है? बहुपद की घात कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद के घात। तो क्या लिखेंगे इसमें?
बहुपद के चर मान के उच्चतम घात को चर मान के उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते मतलब बहुपद के चर मान के उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखिए लिखते हैं, माने या 4y के पावर 5 9y प्लस 6 कहा कि इसका कहा कि इस बहुपद का घात कितना होगा। तो देखो क्या हमको घात का मतलब होगा चर मान से मतलब है। घात का मान मालूम करने के लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए कि चर किसे कहते हैं। तो चर इसमें एगो y यहाँ पर है, वो कहाँ पर है? तो इसका पावर ना कुछ क्या छिपल है, ना कुछ क्या छिपल है। तो भाई एक भी पावरे है, घाटे है, और 5 भी क्या है, घाटे है। लेकिन अब इस बहुपद का घात 1 हुआ कि 5 होगा, तो क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5 मतलब जागा वाला होता है। कौन सी वाला होता है? उच्चतम का मतलब होता है जागा वाला। उच्चतम का मतलब क्या होता है? जागा वाला। तो इसका जो बहुपद का घात हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ का कहता है, मानो जैसे 10x 7 प्लस 8x के पावर 5 प्लस 9x के पावर 4 प्लस 3। कहा कि इस बहुपद के घात बताइए कितना होगा, बताओ तो लोग कितना होगा? 7। मतलब सबसे बड़का वाला, सबसे बड़का वाला मतलब पावर में जो सबसे ज्यादा है ना वही क्या कहलाता है? घात। वही क्या कहलाता है? घात। तो पावर में सबसे ज्यादा क्या है? 7 है। तो इसका जो घात हो जाएगा कितना हो जाएगा? इसका घात हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा कितना? 7। तो अभी तुम लोग अपना से हम 2 को क्या किया, अपना से 5 को क्या किया, उस 5 को कैंसिल कर। ठीक है? हाँ एक मेरा और चलो अधिकतम पावर। तो इसका सबसे बेसी कौन है? 5 है, तो 5 आंसर। इनमें सबसे बेसी कौन है पावर में? 7 है, 7। अब नीचे लेके ना, जैसे कि 9 बेसी है, हमको नीचे से मतलब नहीं है, हमको अचर से मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है? चर के पावर से। चर के पावर से। तो चर के पावर में 4, इनमें 5, इनमें 7। तो बेसी कौन? 4 5 7 की बड़का 7 बड़का का 7 कौन सी हो गया? बहुपद की घात। बहुपद के घात। चलो बनाओ किसी गोलो में। हाँ उतारो। हाँ एक सा